अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र में स्कूलों में जुबान से मुत्तल्लिक़ हुकूमती पॉलिसी को लेकर सियासी माहौल सरगर्म होता जा रहा। जुबान और तालीम जैसे मौजू पर मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें अब मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाती नजर आ रही। इसी तनाज़ुर में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जानिब से 5 जुलाई को निकाले जाने वाले मार्च में अब शरद पवार के धड़े नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ग्रुप ने भी शामिल होने का ऐलान किया। पार्टी की सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामान सुप्रिया सोले ने नागपुर में एक तकरीब के दौरान कहा कि उनकी पार्टी इस मार्च में पूरी संजीदगी और अखुवत के साथ शरीक होगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ज़ुबान और तालीम के मामलात को सिर्फ सियासत के ज़ाविये से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के मुस्तक़बिल से जुड़े हुए हसास समाजी व तालीमी उमूर हैं। दीक्षा भूमि में डॉक्टर BR अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सोले ने कहा, ज़ुबान की पॉलिसी पर माहिरीन की राय लेना ज़रूरी है। हमें समझना होगा कि दीगर रियासतें इन मामलात को कैसे संभालती हैं। तालीम सिर्फ निसाब या ज़ुबान का मसला नहीं, बल्कि ये एक पूरी नस्ल की ज़हनी नशोनुमा से जुड़ा मामला है। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर शदीद इक़्तिसादी तनक़ीद की। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, बचत बंद हो चुकी है, घरेलू अखराजात बेकाबू हो चुके हैं और ये सब कुछ हुकूमत के दावों वाले अमृत कौल का असल नतीजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो वीडियो शेयर की, इसमें मुख्तलिफ ग्राफिक्स और सरकारी आदाद व शुमार का हवाला देते हुए बताया गया कि मुल्क में सेविंग अकाउंट्स पर सूद की शरह गुज़िश्ता 25 बरसों में सबसे निचली सतह पर पहुंच चुकी है। इसी तरह घरेलू बचत की शरह, जो किसी भी मईशत में मुतवस्सित तबके की मौशी सेहत का पैमाना समझी जाती है, पिछले 3 साल से मुसलसल गिरावट का शिकार और अब गुज़िश्ता 50 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई है। वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि निजी सरमायाकारी और घरेलू खपत में भी खातिरख्वाह कमी देखने को मिली है, जो बराह रास्त इस बात की अलामत है कि आम शहरियों की माली हालत दिगरगों है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने अवाम की जेब काटने का जैसे कोई बाकायदा ठेका ले रखा है और हर वो पॉलिसी अख्तियार की जा रही है जिससे मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबक़ात पर मज़ीद बोझ पड़े। अपनी पोस्ट के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज़िया शायराना लहजे में ये भी लिखा कि बचत बंद, घरेलू खर्चों पर लगाम, ये है अमृत कौल का अंजाम। पंजाब हुकूमत ने जेल के कामकाज में सुधार लाने के लिए ऑफिसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बदउनवानी के मामले में भगवत मान हुकूमत ने अलग अलग जेलों के 25 ऑफिसरों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल किए गए ऑफिसरों में 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 25 जेल एहलकार शामिल हैं। हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि ये कार्रवाई जेलों के अंदर ड्रग्स नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए की गई है। हुकूमत को मुसलसल जेलों में बदउनवानी की खबरें मिल रही थी, जिसके बाद ये सख्त कदम उठाया गया। इस कार्रवाई का मकसद जेलों के तरीक़ेकार में सुधार लाना और शफाफियत को यकीनी करना है, ताकि ऑफिसर अपने ओहदे के वक़ार को समझें और लापरवाही से बचें। उम्मीद की जा रही कि से जेल ऑफिसर अपने काम को मज़ीद ईमानदारी के साथ अदा करेंगे। तर्जुमान ने कहा है कि ये किसी से छुपा नहीं है कि पंजाब हुकूमत शुरू से है नशे के खिलाफ सख्त रही। नशे पर लगाम लगाने के लिए रियासती हुकूमत कई अहम इक़दामात कर रही। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट के ख़ुसूसी जांच पड़ताल के फैसले पर शदीद एतराज़ करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन इसके ज़रिए रियासत में खुफिया तौर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC नाफिज करने जा रहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, इलेक्शन कमीशन बिहार में चुपके से NRC नाफिज कर रहा। अब वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए हर शहरी को ये साबित करना होगा कि वो कब और कहाँ पैदा हुआ था, यहाँ तक कि उसके वालिदैन कहाँ और कब पैदा हुए थे। ओवैसी ने इस अमल को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में काबिल एतमाद तखमीनों के मुताबिक सिर्फ 3/4 पैदाइशें ही रजिस्टर्ड होती हैं और सरकारी
کاغذات میں اکثر بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس نئے عمل سے لاکھوں ایسے شہریوں کو پریشانی ہوگی جن کے پاس مکمل دستاویزات دستیاب نہیں ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر بہار کے سیمانچل علاقے کی بات کی جو اکثر سیلاب سے متاثر رہتا ہے اور جہاں کی آبادی میں بڑی تعداد انتہائی غریب ہے۔ اویسی نے کہا یہ لوگ بمشکل دن میں 2 وقت کھانے کا انتظام کر پاتے ہیں۔ ان سے یہ توقع رکھنا کہ ان کے پاس اپنے والدین کے کاغذات ہوں گے ایک ظالمانہ مذاق ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ امریکہ تجارتی پالیسیوں میں اپنی شرائط پر فیصلے کرے گا۔ ٹیرف کی 9 جولائی والی ڈیڈ لائن کو حتمی ماننے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اسے اپنی سہولت اور حالات کے مطابق آگے بھی بڑھا سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ دیگر ملکوں سے جاری تجارتی بات چیت پر منحصر ہوگا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا ہم جب چاہیں فیصلہ بدل سکتے ہیں، اسے آگے بڑھا سکتے ہیں یا جلد نافذ کر سکتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ فوراً کارروائی کروں اور سب کو سیدھا پیغام دوں، مبارک ہو، اب آپ 25% ٹیکس دے رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکہ میں ایران پر ممکنہ حملے اور داخلی ٹیکس بل پر بحث جاری تھی، تاہم اب ٹرمپ انتظامیہ نے تجارتی معاملات کو اپنی ترجیح بنا لیا ہے۔ اس ضمن میں امریکی ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے نیٹ ورک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھتی رہی تو لیبر ڈے ستمبر کے پہلے پیر تک تجارتی معاہدے طے پا سکتے ہیں۔ دنیا کے مشہور ارب پتی وارن بفیٹ نے گیٹس فاؤنڈیشن اور 4 فیملی چیریٹیز کو برکشائر ہاتھوے کے قریب $600 کروڑ یعنی کہ 51,291 کروڑ روپے کے شیئر اور عطیہ کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق قریب 20 سال پہلے سے وہ اپنی دولت کا ایک حصہ عطیہ کر رہے تب سے لے کر اب تک یہ ان کا سب سے بڑا سالانہ ڈونیشن ہے۔ قریب 1,24,00,000 برکشائر کلاس B شیئروں کے عطیے سے چیریٹیز کو اب تک وارن بفیٹ کا عطیہ 6,000 کروڑ سے زیادہ ہو گیا۔ عطیہ دینے سے پہلے بفیٹ کی کل جائیداد 15.2 ہزار کروڑ تھی اور فوربس کی فہرست میں وہ دنیا کے 5ویں سب سے امیر شخص تھے۔ عطیہ کے بعد بفیٹ 6ویں مقام پر پہنچ گئے۔ گزشتہ سال جون میں انہوں نے $530 کروڑ سے زیادہ اور نومبر میں چیریٹیز کو $114 کروڑ بطور عطیہ دیے تھے۔ وارن بفیٹ کے پاس اب بھی برکشائر کی 13.8% حصے داری ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔